नमस्कार बच्चों, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 स्टडी विद अखिल सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। आपको ये याद रखना है, जो ऊपर वाला अंक रहता है उसे अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला अंक रहता है उसे हर बोलते हैं। तो हम करने जा रहे हैं भिन्न से संबंधित 5 सवाल। तो पहला सवाल है हमारे पास 4 बटे में है 17 प्लस 15 बटे में है 17। तो यहाँ पर बच्चों एक नियम लागू होता है, जैसा कि हमें दिख रहा है 17, इस भिन्न के नीचे भी 17 है, इस भिन्न के नीचे भी 17 है। तो अगर एक नियम निकल के आता है, अगर भिन्न के हर समान है तो ऊपर अंशों को जोड़ देंगे और हर को एक बार लिख लेंगे। तो अब हम देखते हैं 15 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा और नीचे आ जाना है 17। अब हम देखते हैं 19 बटे 17 हमारा आंसर है। ये क्या विकल्प में है क्या? ABCD ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे लिए इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो हम 19 में लगाएंगे 17 का भाग, 17 एकम हो जाएगा 17 और 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। अब हम इस भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले जो भाग पर रहता है, जो वो पूरा रहता है, उसको लिखेंगे। फिर जो शेष पर रहता है उसको लिखेंगे और जो हर जैसा था वैसा ही हमारा रहेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 1 सही 1 2 बटे 17। तो ये एक पूरा है, 1 सही 2 बटे 17 हमारा उत्तर आ चुका है। तो ये पहला सवाल हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल की बात करें, हमारे पास दूसरा सवाल है, यहीं कर देते हैं इसको, क्योंकि जैसा कि हमें पता है, नियम पता है, अगर हर समान हो तो अंशों को हम जोड़ सकते हैं और अगर चिन्ह अगर घटाने का है तो घटा भी सकते हैं। तो 11 में से 6 घट जाएगा और हर एक बार हम लिख देंगे। तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा और हर 13 नीचे है तो 13 ही रहेगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन 5 बटे 13 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न 3 की बात करें तो यहाँ पर हमें जैसा कि दिख रहा है कि हर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, हर असमान है। तो हमें हर को सबसे पहले समान करना पड़ेगा और हमारे पास यहाँ पे मिश्र भिन्न भी है, जो कि है 1 सही 1 बटे 3। तो हमें इस मिश्र भिन्न को उचित भिन्न, सरल भिन्न बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1 है 1 लिखेंगे और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 1 लिखेंगे और जो नीचे 3 है वो 3 रहने देंगे। तो इसको 1 सही 1 बटे 3 का मतलब होता है 1 प्लस 1 बटे 3। अब हम 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाना है, प्लस 1 और पूरे के नीचे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4 बटे 3। अब हमारा जो प्रश्न है वो बन गया है 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 4 प्लस 4 बटे 3। अभी भी हर असमान है, तो हर असमान है तो हमें इन्हें सबसे पहले समान करना पड़ेगा। तो हम 2 4 और 3 का लेने वाले हैं LCM। हमारे लिए LCM लेना पड़ेगा। तो 2 4 और 3 का हम LCM लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 एकम 2 हो जाना है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 ही रहेगा। फिर 2 का फिर भाग लगाएंगे, 1 आ गया है, 2 एकम 2 और यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3। हमारे लिए यहाँ पर 1 ही आना चाहिए। तो ये हमारे आ चुके हैं LCM 2 गुणित 2 गुणित 3। तो 2 दूनी 4 तेरी हो जाना है 12। तो 12 हमारा आ चुका है LCM 2 4 और 3 का। तो हमें यहाँ पे भी 12 बनाना है, इस हर में भी नीचे 12 बनाना है, यहाँ पे भी 12 बनाना है। तो यहाँ 2 है
पहले इसको रफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास भिन्न है और हमें हर भिन्न के हर में हमारे लिए 12 बनाना है। हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 12। तो हम 2 में क्या किस संख्या का गुणा करें जिससे 12 हो जाए? तो 2 में 6 का गुणा करेंगे, और अगर हम नीचे 6 का गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 4 में 3 का गुणा करेंगे तो नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 12 बनाना है तो 3 में किसका गुणा करें? 4, तो 4 का नीचे तो 4 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब आसानी से करते हैं। 6 एकम 6 हो जाना है, 6 दूनी 12, 3 तिरका 9, 4 तिरी 12, 4 चौको हो जाना है 16 और 3 चौको हो जाना है 12। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा जो हर है वो समान हो चुका है। अब हम इन तीनों भिन्नों को आसानी से जोड़ लेंगे और हम अपना जो उत्तर है वो निकाल लेंगे। तो जैसा कि अंश है इन सभी को हम जोड़ेंगे और हर को एक ही बार लिख लेंगे। तो 9 और 6 हो जाना है 15, 15 और 16 हो जाना है 31 और अपन में आ जाना है 12। तो 31 अपन 12 आ गए। अब हम 31 में लगाएंगे 12 का भाग और 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो आ जाना है हमारा 24 और हमारा शेषफल बचना है 7। अब हम ऐसा जो चक्र है वो चलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और फिर हम लिखेंगे शेषफल 7 और जो हमारा चल रहा है हर वो वही रहेगा। तो 2 सही 7/12 ऑप्शन सी हमें दिख गया, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तो चौथा प्रश्न है हमारा, हमारे पास लिखा हुआ है 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 माइनस 3 सही 2/4। हमें इस सवाल को हल करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो भिन्न है, ये तीनों जो भिन्न है हमारे पास ये मिश्र भिन्न है। हमारे पास ये जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न है, इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अंग्रेजी में इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमारे लिए सिंपल फ्रैक्शन सरल भिन्न में बदलना होगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहां पर है 4 सही 1/4, तो जो मिश्र भिन्न है उसको सरल भिन्न में बनाने के लिए हमारे लिए इन दोनों का गुणा करना होता है और जो ऊपर वाला अंश है उसको जोड़ देते हैं। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे और उसमें 1 को जोड़ देंगे और जो नीचे हर है वो वही रहेगा। अब यहां पर जोड़ने का निशान है, जोड़ने का निशान लगाएंगे, ऐसे यहां करेंगे, इन दोनों का गुणा हो जाना है। तो 7 गुणित 4 हो जाना है, उसमें 3 जोड़ेंगे और नीचे जो 4 है वो वही रहेगा। अब यहां पर 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे और नीचे 4 आ जाएगा। ये नियम है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 1 17 हो जाना है। तो 17 और अपॉन 4 आ जाएगा। जोड़ने का निशान है, जोड़ने का निशान लगाएंगे, 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो जाना है और उसमें 3 को जोड़ेंगे तो 31 और अपॉन में 4 आ जाना है। माइनस का चिन्ह घटाने का तो लगा देंगे, 4 तिरी 12 हो जाना है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 और बटे में 4 आ जाना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो हमारा हर है वो समान है, तो हर को एक बार लिखेंगे और जो ऊपर के जो अंक हैं, यहाँ 17 है तो 17, जोड़ने का निशान है तो जोड़ने का निशान, 31 है तो 31, घटाने का निशान है घटाने का, और 14 घटाना है तो वो अपन ने लिख दिए। इसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि इनको जोड़ना है। तो 17 में 31 को जोड़ेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो आ जाना है 48। और 48 में से हमें 14 को घटाना है, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो 48 में से 14 जाएगा तो आ जाना है 34 और 34 बटे में आ जाएगा 4। अब हमें 34 में लगाना है 4 का भाग, तो 4 8 हो जाना है 32
4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। अब हमें ऐसा सबसे पहले भागफल लिखना है, फिर शेषफल, और नीचे जो हर रहता है वैसा का वैसा लिख देंगे। ये नियम रहता है, ये चक्र ऐसा चलता है। सबसे पहले भागफल, फिर शेषफल, और फिर जो अपना हर है वो रहेगा। तो ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट जाना है। 8 सही, 1/2। अब हम प्रश्न 5 की बात करें तो 2/5 है, गुणा का चिन्ह है, और 15/23 है। हमें इसे गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 5 और 15 को काट देंगे, क्योंकि 5 की पहाड़े में 15 आता है। 5 एकम 5, 5 तेरी 15 हो जाना है। अब बचा 2/1 गुणा 3/23, तो 2 3 6 हो जाएगा, 23 एकम 23 हो जाएगा। तो 6/23 बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।